हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है किसी स्पेशल टॉपिक पे क्लास चल रही है। आज हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेज और क्यूरी आ रही, सर की उत्तराखंड स्पेशल कुछ बताओ सर। अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, और जो पहले से जो प्रिपेयर कर रहे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि सर अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे इस चीज़ को मैनेज करें जो 2 महीने बचे हैं अभी। तो एग्ज़ाम जो है एक्सपेक्टेड, जो अभी एग्ज़ाम होने को है, वो हमारा एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम अक्टूबर में होने के चांसेज है। कब होने के चांसेज है? यानी अक्टूबर में एग्ज़ाम, यानी फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा। तो अभी अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और एकदम से अभी जो यूके पीसीएस की तरफ टर्न लिए हैं अभी, जो क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है तो पहले उत्तराखंड पीसीएस भी दे दिया जाए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी है, तो उनके लिए भी मैं प्लानर बताऊंगा। जो पुराने एस्पिरेंट है, वेटरन एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी वाले, जो स्पेशल यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले। और ये एक मैं बताऊंगा जो ओनली फॉर यूके पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूके पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक उनके लिए भी बताऊंगा मैं जो मल्टीपल पीसीएस देना चाह रहे हैं, यानी यूपी पीसीएस और बीपीएससी बीपीएससी ये भी दे रहे हैं साथ में। तो जो अभी एग्जाम है इनके लिए मैं प्लानर बनाऊंगा। जो बाकी एस्पिरेंट है जो अभी जैसे कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं, उनके लिए भी मैं इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो अभी के लिए जो मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि अभी एग्जाम को जो है लगभग देखा जाए तो अगस्त और सितंबर, यानी लगभग आज 4 तारीख हो गई है, 4 अगस्त हो गया है, तो लगभग 25-26 दिन इसके पड़े हैं। और मतलब लगभग 2 महीने मान के चलो, यानी आपके पास कितने डेज है? डेज लगभग 60 डेज, यानी 60 दिन बसे। यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने को बता रहे हैं, लेकिन अभी हो सकता है 10-12 तारीख हो जाए, 15 तारीख हो जाए, तो वो डेज उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे हम। तो लगभग 60 दिन है हमारे पास में। और अभी मैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, जैसे यूपीएससी, पहले यूपीएससी वालों के लिए बता देता हूँ। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है जो पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, तो उनके लिए बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपके जो इंडियन वाले जितने भी नोट्स है, इसमें इंडियन में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, और जियोग्राफी हो गई, और एनवायरमेंट, और अगर आपने साइंस टेक पढ़ा है तो वैसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड देख लेना, वो करंट अफेयर से हो जाएगा कवर। ये चीज और इकोनॉमिक्स, ये चीज पहले आप कवर। अभी अगर जैसे आप पहले से प्रिपरेशन करिए आपने यूपीएससी के, तो इनके नोट्स होंगे आपके पास, तो इनका आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। अगर जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो अभी क्या करो आप, 2 डेज 1 सब्जेक्ट, यानी 2 डेज 1 सब्जेक्ट, 2 डेज 1 सब्जेक्ट लेके चलो अभी। तो उससे क्या होगा कि लगभग मान के चलो 10-12 दिन में जो है ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके पास डेज बचेंगे, मतलब मान के चलो फिर उसको क्या करना है, यानी 10 से 12 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 12 दिन में ये जो है इंडियन लेवल का पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना है। अभी 10-12 दिन में जितने भी, अगर 10 दिन में भी कंप्लीट हो जाए तो भी कर दो, लेकिन अच्छे से एक बार पढ़ लो इसको। फिर उसके बाद में मैं उत्तराखंड स्पेशल पे आता हूँ, यूके स्पेशल उस पर आता हूँ मैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत सारी बुक को फॉलो करते हैं, जैसे स्पेशली परीक्षा वाणी को ज़्यादा देखते हैं, तो अगर आप देख सकते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप वहाँ से भी देख सकते हो, परीक्षा वाणी से भी देख सकते हो। और अगर जैसे कोई दूसरी बुक है आपके पास तो उससे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक वहाँ का नॉलेज और वहाँ का पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी बेसिक आपको वहाँ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अदर स्टेट से बिलोंग करते हो आप, उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हो, जो उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को जो है वहाँ उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आपको मोटा मोटा क्या करना है, यहाँ से परीक्षा वाणी से या फिर किसी और बुक से भी, अदर से भी देख सकते हो आप, अदर बुक से भी देख सकते हो, या फिर किसी जैसे अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ठीक है वहाँ से। ये आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज देखना है। जो पहले, अब मैं इसके लिए एक और अलग से क्लास लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर से कितना पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज है। या फिर जैसे पीवाईक्यू की मैं एक क्लास लेके आऊंगा, पीवाईक्यू की एक क्लास लेके आऊंगा, जिसमें मैं यूके के स्पेसिफिक सारी चीजें बता दूंगा। जहां से आपका पहले, अभी आपको 10 दिन क्या करना है, अभी 10 दिन आपको इंडियन वाला पोर्शन पढ़ना है, यानी 10 डेज अभी इंडियन पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, ये यूपीएससी वालों के लिए बताया मैंने, जो यूपीएससी की तैयारी कर रखी है और स्टेट पीसीएस को फोकस कर रहे हैं अभी। अभी ये 10 डेज आप कंप्लीट करो, उसके बाद में यूके जो स्पेशल है उसके लिए कोई भी जैसे बुक्स उठाई आपने, वहां से टॉपिक वाइज आप अभी पढ़ना स्टार्ट करो। और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरिया, कौन से कोर एरिया से क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछते हैं।
ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, और अभी मैं उन स्टूडेंट के लिए भी बता देता हूँ जो ओनली फॉर यूके के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी यूके पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोल दूँ कि अगर आपने पहले और अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, तो आपके पास यानी इंडियन लेवल के भी नोट्स होंगे, आपके पास यूके के भी नोट्स होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी अभी यूके का आपका स्ट्रांग होगा, इंडियन लेवल का आपका थोड़ा हो सकता है अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ हो या बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं हो। तो उसके लिए अभी आपको भी इंडियन का देखना है। इंडियन का इसलिए देखना है ताकि जब अभी प्लानर में बना रखा मैंने, उसके बाद में 10 दिन बाद में एक नया मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं जो जो टॉपिक उस कोर एरियाज है जहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर को ही आपको बार बार रिविजन करना है। जहाँ से बोलते हैं ना कि अगर 100% चीज़ पढ़ने की जगह आप जो है 60-70% सिलेबस है उसको कम से कम बहुत बार पढ़ा जाए तो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसी प्रकार तो यूकेपीसीएस वालों को अभी फर्स्ट जो है इंडियन जो है उसको कवर करना है, उसकी रिवीजन करना है। अगर आपके पास इंडियन का कोई कुछ नहीं है तो मैंने पॉलिटी की क्लास ले रखी है, हमारी सीरीज चल रही है अभी, वो क्लास देख लो आप। पॉलिटी पीवाई की सीरीज चल रही है, वो क्लास कंप्लीट देख लो। लक्ष्मीकांत आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी वहीं से। मैंने इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है वो इंडियन के लिए, ये सभी को देखनी है कि वहां से आपको अगर जैसे पीवाई की रिपीट हुआ तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जियोग्राफी की भी चल रही है क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है अभी, वो भी क्लास देखो आप जाके। उससे क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास है इसलिए देखो, क्योंकि मैं क्वालिटी दे रहा हूँ। मैंने खुद ने ये फेस करा है, बहुत सारी चीजें मैंने खुद ने फील करी है, इसीलिए मैं एस्पिरेंट की एक जो दिक्कतें होती है, मेजर क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो चीज समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अब वो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है। जैसे 10-12 दिन आपको वहां लग गए, 10 से 12 दिन इंडियन पोर्शन में कवर करने में लग गए। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि अभी से इंडियन पोर्शन स्टार्ट कीजिए आप। और जो यूके वाले उनको जैसे उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, यूपीएससी वाले तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे, यूपीएससी वाले तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे। अब यूके वाले उनके पास अगर जैसे इंडियन लेवल के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको वहाँ इंडियन लेवल के जितने भी शॉर्ट नोट्स है, यानी जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और जियोग्राफी हो गया, और एनवायरमेंट हो गया, इन सारे नोट्स को मैं वहां शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ डाल दूंगा अपने ग्रुप पे। तो वहां से आप डाउनलोड कर लें और वहां उसका प्रिंट आउट निकलवा के भी वहां से पढ़ सकते हैं। यूके वाले स्पेशल जो यूके की तैयारी कर रहे हैं बंदे, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वहां से आप डाउनलोड करके वहां से आपका लगभग 10-15 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में आप अगर यूके आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कम डेज में यूके वाला आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको ये 10 डेज वाली स्ट्रेटजी जो है आपको यूके के लिए अपनानी है। अब मैं उन एस्पिरेंट के लिए आता हूँ जो मल्टीपल पीसीएस दे रहे हैं, यानी मान के चलो मल्टीपल पीसीएस एग्जाम फॉलो कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी आपने पढ़ रखा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है, हो सकता है अटेम्प्ट खत्म हो रखे हो या फिर अटेम्प्ट अभी बस हैं, या पीसीएस साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे यूपी पीसीएस वाले हो गए एस्पिरेंट हो गए, या फिर बीपीएससी वाले हो गए, या आरएस वाले हो गए, या अदर स्टेट हो गए, जो एस्पिरेंट है उनके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास जो है यूपीएससी वाले नोट्स होंगे इंडियन वाले, वो वहां से आप कवर कर दो। वहां से आप शॉर्ट नोट्स है, अगर नहीं है तो बना लो, या फिर जो मेरे पीवाई की वाली वो क्लास देख लो आप, वहां से भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो इंडियन वाले अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आपको 10 से 15 दिन में आपको इंडियन चीजें कवर करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यूके के लिए यूके स्पेसिफिक के लिए क्या करना है आपको, यूके स्पेसिफिक की करंट अफेयर के लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है, करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेशल। तो वहां से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा जो है वहाँ का बेसिक है, वहाँ उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड की पॉलिटी, ज्योग्राफी और वहाँ की इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें आप या तो परीक्षा वाणी से देख लो आप, ठीक है, या तो परीक्षा वाणी से देख लो या फिर किसी और बुक से भी। अगर आपको कोई और बुक सही लगे, मार्केट में मिल रही हो प्रॉपर, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा मतलब कि आप पूरा एक एक लाइन पढ़ रहे हो ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले पीवाई क्यू की मेरी क्लास ले लेना, ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं टॉपिक को वहां से पढ़ लेना आपको, ठीक है। तो आपका लगभग एक महीना, अभी जैसे 10 दिन ये पढ़ोगे आप, 20 दिन आपको यूके वाला पढ़ना है, तो आपका लगभग अगस्त ये चलेगा। अगस्त के बाद में आपको क्या करना है, अगस्त के बाद में ये करना है कि जो यूपीएससी वाले हैं उनको तो वन डे, यानी यूपीएससी वाले उनको क्या करना है, वन डे इंडियन लेवल वाला, इंडियन स्पेसिफिक जो है वो आपको वन डे सीरीज स्टार्ट करनी है। वन डे वन सब्जेक्ट,
1 डे 1 सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है। यानी आपके शॉर्ट नोट्स जो बने हैं, पहले मैंने 2 दिन का जो बनाया आपको, ये आपका 5-6 दिन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दिन बच जाते हैं, मान के चलो 20-25 दिन बच जाते हैं, तो 20-25 दिन में है, जो 20-25 दिन बच जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है 15 तक एग्जाम चला जाए तो आपको ज़्यादा, लेकिन मैं कम टाइम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जल्दी डेट आ जाए तो आप पहले से प्रिपेयर हो, इसीलिए। अब आप इसमें क्या करना है, आपको 10-10 दिन का बनाना है। यानी आपको क्या करना है, 10 दिन आपको क्या करना है, यूके वाला पढ़ना है, और 10 दिन इंडियन, और उसके साथ में मॉक, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। यानी 10 दिन आपको ये पढ़ना है और 10 दिन में मॉक प्लस ये इंडियन वाला, यानी 5 दिन में ये हो जाएगा, और 5 दिन मॉक, यानी 5 डेज ये और 5 डेज ये, 10 डेज। तो आपको ये काम करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब मॉक लगाओगे तो आपको क्या होगा कि जो आइडिया आ जाएगा इंडियन वाली चीज़ें कितनी कवर है आपकी और यूके वाली कितनी कवर है। अगर कुछ छूट जाए तो पीछे से फिर वापस का आपको कवर करना है। अब करंट अफेयर का बताता हूँ मैं। अभी पीछे जो मान के चलो 1 हफ्ता बच गया, 7 दिन बच गए। 7 दिन में क्या करना, आपको मैराथन करंट अफेयर की क्लास लेनी है, या फिर मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूँ वो पढ़ लेना आपको। वहां से करंट अफेयर जो है आपको देखना है, क्योंकि करंट अफेयर के पीछे बहुत ज्यादा आप पागल हो जाओगे, भागोगे तो करंट अफेयर सब कुछ कवर नहीं होता। हो सकता है वहां से क्वेश्चन आए, नहीं भी आए, एग्जामिनर उसका मन हो तो करंट अफेयर से कम पूछे क्वेश्चन, तो आप ज्यादा वहां टाइम दे पाओगे तो फिर हो सकता है आपका जो टाइम है गलत जगह चला जाएगा ज्यादा। तो करंट अफेयर पे डिले नहीं करना आपको क्या है कि अभी पहले जो चीजें मैंने बताई वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो आप, और उसके प्लानर के अकॉर्डिंग जो अभी चलो, तो आपका जो 2 महीने का जो प्लानर है कंप्लीट है। मैंने बता दिया यूपीएससी वालों को, फिर से एक बार बता देता हूँ। यूपीएससी वालों को क्या करना, अभी 2 डेज ये पर सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। 10-12 दिन, 10 से 12 दिन से ज्यादा नहीं लेके चलना इसको, 10 से 12 दिन। उसके बाद में जो स्टेट पीसीएस वाले यूके वाले को क्या करना है, जो स्पेशल यूके पीसीएस की प्रिपरेशन कर रखे हैं स्टूडेंट, उनको क्या करना है, तो उनका मैं एक चीज बता दूंगा, उनका यूके वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है, तो उनको क्या करना है, अभी उनको 10-12 दिन में यानी यूके वाला स्ट्रांग कर देना है। आपको क्या पढ़ना है, यूके स्पेशल। यूके स्पेशल आपको क्या करना है, 2 डेज 1 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है यूके वाला। यूपीएससी वालों को इंडियन वाला, आपको यूके वाला लेना। उससे क्या होगा कि आपका जो है मेजर ये आपका इसमें ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। तो आपको बाद में जो है आपको अलग पोर्शन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है इंडियन वाला। कितने दिन, 20 डेज, समझ गए। ये आपको इंडियन वाला पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको बताया मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और यूपीएससी वालों को क्या करना है, जो 20 दिन बच जाए, इसमें आपको क्या करना है, यूके वाला पढ़ना है आपको, यूके स्पेशल, ठीक है। तो आपका जो 30-30 दिन का दोनों का प्लानर बन गया है, अभी 30-30 डेज का प्लानर जो है बन चुका है। उसके बाद का मैंने ऊपर बता रखा है, वो उसी हिसाब से पढ़ना है आपको, और साथ में मॉक लगाना है। और करंट अफेयर जो मैंने बता दिया, मैं अपनी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें मैंने 1-2 क्लास ले भी रखी है, वो वीडियो देख सकते हो आप, मैंने समझाया प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। और मैंने सोचा, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर इस पर क्लास ली जाए, हमें समझ नहीं आ रहा, और हम एंडिंग टाइम में क्या करें, क्या गलतियाँ ना करें, क्या गलतियां नहीं करनी, उसके बारे में बता देता हूं। यानी आपको सबसे पहले तो जो गलतियां नहीं करनी है वो है कि एकदम से नया फ्रेश मटेरियल ऐसा जहां पे बहुत कुछ दे रखा हो डिटेल में, वो नहीं पढ़ना है आपको। और उसके अलावा जैसे कि बहुत ज़्यादा खाली मॉक टेस्ट ही नहीं देता रहना है, यानी ओनली फॉर 2 महीने मॉक देते नहीं रहना है, खाली पढ़ना भी है। खाली मॉक से बहुत बार मॉक धोखा दे जाता है। मॉक देना है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मॉक पे पूरा डिपेंड नहीं होना है। उसके अलावा आपको क्या गलती करनी है, ओनली फॉर करंट अफेयर पे, खाली करंट अफेयर पे नहीं बैठे रहना है, बेसिक भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक सब्जेक्ट को नहीं देना है, बहुत ज़्यादा टाइम, यानी ज़्यादा टाइम किसी एक सब्जेक्ट को नहीं देना है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और अभी जो 30 डेज़ का मैंने बता दिया आपको, 30 डेज़ का बता दिया है। और उसके बाद में हम जो सितंबर का आपको अलग से स्ट्रेटजी बता देंगे, उसमें आपको क्या पढ़ना है। अब 10 दिन बाद में मैं आपको एक सीरीज और उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको जो बेनिफिट हो, तो वो सारी चीज़ पे समझा दूंगा। तो अभी जो मैंने आपको मोटा मोटी थे जो सारी चीज़ें थी वो कवर करवा दी है। और अगर आपको यूके स्पेसिफिक से कुछ भी जो टॉपिक पे वीडियो या कुछ भी चाहिए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए उसके लिए जो क्लास लेके आऊँगा। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मैं अगर कोई भी क्लास लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में।